जब हम कथा करने आदि जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जब हम उपदेश करते हैं उनको कि अहिंसा परम धर्म है, तो कहते हैं राम और रावण का भी युद्ध हुआ था, महाभारत का भी युद्ध हुआ था। तो महाराज जी इस पे हम कैसे? अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि अहिंसा का स्वरूप क्या है। अहिंसा का स्वरूप केवल इतना ही नहीं समझा जाता कि हम मन वचन कर्म से किसी को दंड ना दें, इतने तो अर्थ केवल लगाया जाता है। नहीं, अहिंसा वो भी है जो हमारे धर्म की हानि हो रही हो और हम उसको दंड दे रहे हैं, वो भी अहिंसा है। हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, हमारी मर्यादा की जो कोई हानि कर रहा हो, जो हमारे द्वारा रक्षणीय है, जो हमारे शरणागत हैं, उनकी कोई हानि कर रहा हो तो उसको शासन में लेना, उसको मृत्यु दंड तक दे देना, ये भी अहिंसा ही होगी। अहिंसा भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कह रहे इनके गले काटो, ये अधर्मी है। अहिंसा को उपदेश भगवान ने नहीं किया क्या गीता में? जगह जगह भगवान ने किया है। अहिंसा को हम लोग केवल इतना ही समझ रहे हैं क्या? धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को पवित्र करने के लिए दंड विधान है, और उसको दंड देना यह अहिंसा के अंतर्गत ही है। अहिंसा को एक छोटे बिंदु में ना लिया जाए। अहिंसा का हम केवल इतना ले लेते हैं, वाणी के द्वारा कठोर शब्द न बोले, शरीर के द्वारा हमें कोई सता रहा है हम उसको हिंसा न करें, मन के द्वारा हम किसी का संकल्प भी न करें अहित होने का। ये उसका अहित नहीं हो रहा है, ये उसका हित हो रहा है। वो पापात्मा जीव जिएगा तो खुद पाप करेगा और लाखों को दुखी करेगा। इसलिए उसका इस समय दंड विधान के द्वारा पावन करना और उसको हिंसात्मक वृत्ति जो उसकी है उसको रोकना, ये सबसे बड़ी हिंसा होगी। अब इसको तो शास्त्र के वचन को केवल शब्दार्थी नहीं समझा जाता, भावार्थी भी समझा जाता है, अनुभवार्थ ही समझा जाता है। केवल एकदम शब्द पे रकील नहीं खींची जाती है। इसीलिए संसारी लोग इस विषय को क्या जाने। भगवान जो अहिंसा का उपदेश करते हैं ब्रह्म ऋषियों के रूप में और भगवान के रूप में, तो वो देखो दंड देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या ऋषि जन दंड नहीं देते? जो अहिंसा परमो धर्मा जिनके हृदय में बैठा हुआ है, वो वेन के समीप जाते हैं और हुंकार मात्र से उसको मार देते हैं। कथा सुनाते हैं, आप तो जानते होंगे वेन चरित्र को। क्या वो अहिंसा को नहीं जानते हैं क्या? क्यों मार दिया? और फिर उन्हीं की बाजू से, दाहिनी बाजू से भगवान पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव करके जगत का मंगल करते हैं। अधर्म को रोकना, अधर्मी को दंड देना और अधर्म का विनाश करना, चाहे शब्द के द्वारा, चाहे ताकत के द्वारा, चाहे अस्त्र के द्वारा, ये अहिंसा ही है, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि उसको पावन करके उसका भी पावनता होगी जब दंड होगी, और बहुत से लोगों की रक्षा हो गई। ये अहिंसा का स्वरूप है। रावण जैसे अत्याचारी वो भगवान ने दंड दिया, ये उसकी पावनता रही, और बहुतों को बचाया, ये भगवान की अहिंसा ही रही। ये हिंसा नहीं कही जा सकती। आप इस पर कोई भाव प्रस्तुत कीजिए अगर आपको संशय लग रहा हो। आज के समय क्षमा चाहेंगे। देखो आज के तो भ्रष्टाचार बुद्धि बढ़ रही है। ना शास्त्र है, ना शास्त्र समझ रहे हैं, ना ब्रह्मचर्य है, और ना बुद्धि पवित्र है। व्यभिचार, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय की केवल भोग वासना का खेल हो रहा है। आप भ्रमण करते हो, हम तो भ्रमण कर चुके हैं और बैठे हैं। आप भ्रमण करते हो, आप देख रहे हो समाज का आज हालत क्या है। ये शास्त्र को समझेंगे। अधर्म आचरण जो हमारी धर्म मर्यादा पर आंच पहुंचा रहा है, हम उसकी बात कह रहे हैं। आज एक सबसे बड़ी बात समस्या क्या है? धर्म अधर्म की परिभाषा वो जानते ही नहीं। शास्त्र जो विमुख है बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जय श्री राम तो काल ने भी बोला था ना। हनुमान जी ने बक्सा क्या? जय श्री राम कहने पे बक्सा क्या? पधरा दिया ना उसको, पूछ में लपेट करके मारा कि नहीं? जो साधु वेश बनकर के हनुमान जी को रोकने गया तो जय श्री राम ही तो बोल रहा था। तो जय श्री राम केवल तुम बोल रहे हो और मनमानी पापाचरण कर रहे हो, तो तुम कालनेम के परिकर के हो, तुम हनुमान जी के परिकर के नहीं हो, तुम राम जी के परिकर के नहीं हो। राम जी की बात को समझो, हनुमान जी की बात को समझो, तब होगा। नहीं तो कालनेम भी तो राम बोल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने पूछ में लपेट के श्री राम जी के पास भेज दिया, पधरा दिया ना, उद्धार कर दिया ना। जिसकी बुद्धि शास्त्र सम्मत नहीं है, जो स्वयं धर्माचरण नहीं करता है, जो भजन नहीं करता है, जो धर्म शास्त्रों के रहस्य को नहीं जानता है, इन बकवादी लोगों की हम बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, इनको हम न जानना चाहते हैं। अगर ये हमें जानना चाहते हैं, यदि हमारे भगवान को जानना चाहते हैं, तो आओ और अध्यात्म को सुनो और समझो, फिर आप करो। जो धर्म की हानि कर रहा है, पहली बात तो है कि आप राजा नहीं है कि आप निर्णय करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा विधान है, आपको लग रहा है कि अधर्माचरण, तो हमारा कानून है, आप कानून को समर्पित कीजिए, है नहीं? कानून को समर्पित कीजिए। हम भगवान की मर्यादा को समझने के लिए पहले भगवत चरित्रों का अवगाहन करें, कानून से सुनकर मनन चिंतन करें, शास्त्र को हम श्रवण करें। इसीलिए वेदो नित्य मधीयताम, आचार्यों का आदेश है, संगात सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, एकांते सुखमात्यताम। एकांत में बैठकर भगवान का। अब ये कहाँ रह गया है? हम तो बार बार व्यथित होते हैं इस बात से कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिविंग रिलेशन और ये इंजेक्शन आदि की जो व्यसन वृत्तियाँ बहुत तरह, ये हमारी नई पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रही हैं। अब इनके अंदर जो व्यसन की प्रवृत्तियाँ, व्यभिचार की प्रवृत्तियाँ, ये धर्म को क्या जाने, ये क्या जाने। ये उग्र स्वभाव मतलब हानिकारक अपने लिए भी और हमारे समाज के लिए भी हानिकारक है। देखो हमारा जो धर्म है वो सबको आदर देने वाला है। जैसे भूमि है ना, इसमें सबको ही रह रहा है,
क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति बिनु प्रतीति